सहेली। सखी सहेली। सभी सुनने वालों को चंचल वर्मा और स्वप्निल श्रीवास्तव का नमस्कार। स्वप्निल, इस मंच पर पहली हमारी मुलाकात है। हालांकि यूं तो श्रोताओं से हम मिलते ही रहते हैं और देखिए ना, कितना सुनहरा, कितना अच्छा अवसर है। और पर्व का दिन है, त्योहार का दिन है, विजयादशमी का दिन है, जिसे हम दशहरा भी कहते हैं। दशहरा भी कहते हैं। और आज सुबह से सब बधाइयों और शुभकामनाओं की बातें चल ही रही हैं। तो शुभकामनाओं की बात चल रही है, तो हमारे श्रोताओं को अगर हम शुभकामनाएं ना दें, उनको बधाई ना दें, तो अधूरापन सा रह जाएगा ना। जी हाँ। इसलिए हमारे सभी सुनने वालों को विजयादशमी पर्व की यानी दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसके अलावा एक खास दिन है आज, वो है संयुक्त राष्ट्र दिवस। इसका स्थापना दिवस हम मना रहे हैं और हम बात करेंगे विश्व विकास सूचना दिवस की। इसके अलावा गीत मंजरी में बात सच्चाई की होगी। बिल्कुल, क्योंकि आज का जो दिन है वो बुराई पर अच्छाई की जीत का है और सच की विजय का है, इसीलिए तो विजयदशमी भी कहते हैं ना। इसीलिए आज हम सच्चाई की कुछ बातें करेंगे और हमारे जो सुनने वाले हैं इस बारे में, उन्होंने अभी से बातें करना शुरू कर दिया है। और भाई, त्योहार का दिन हो तो कुछ खाने पीने की बातें भी तो होनी चाहिए। तो आलू बुखारा बड़ा अच्छा फल है। हालांकि अभी सबके जो व्रत हैं वो अभी संपन्न हुए हैं और व्रत के दौरान सबने फल और ये सब चीजें बहुत खाई होंगी। तो आलू बुखारे के क्या फायदे हैं, इसकी हम बात करेंगे। लेकिन क्योंकि दशहरे का दिन है तो इसकी बात करना बहुत जरूरी है। हाँ। 9 दिन से जो पूजा पाठ चल रहा था, यानी कि शारदीय नवरात्रि, माँ भगवती की पूजा और अर्चना, इसके बाद 10वें दिन यानी दशहरे के दिन पर श्री राम भगवान की पूजा की जाती है और दशहरा पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इसे विजयादशमी कहते हैं, जैसा हम बता चुके हैं, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और इसीलिए मनाया जाता है। अधर्म पर धर्म की विजय के साथ साथ असत्य पर सत्य की विजय के रूप में भी इसे हम मनाते हैं। हाँ बिल्कुल चंचल जी। और मान्यता ये भी है कि इस दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था, तभी से आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को दशहरे के रूप में मनाते आ रहे हैं। और इस दिन रावण का पुतला भी बनाकर उसका दहन भी किया जाता है और उसका मतलब पुतला दहन के साथ साथ ये प्रतीक के रूप में किया जाता है कि बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में दर्शाया जाता है। हाँ, और जो पौराणिक मान्यताएं हैं स्वप्निल, इसके अनुसार जो विजयादशमी का पर्व है, इसी दिन माँ दुर्गा ने चंडी का रूप धरकर महिषासुर नाम का जो असुर था उसका वध किया। और महिषासुर और उसकी जो सेना थी उसके द्वारा देवताओं को लगातार क्योंकि परेशान किया जा रहा था, इसकी वजह से माँ दुर्गा ने लगातार 9 दिन तक महिषासुर और उसकी सेना से युद्ध किया और फिर 10वें दिन महिषासुर का अंत करने में उन्हें सफलता मिल गई। हाँ बिल्कुल। और कई सारी मान्यताएं हैं हमारी धार्मिक और पौराणिक। तो ऐसी एक और मान्यता भी है, कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि इस दिन पांडवों का वनवास पूरा हुआ था और वनवास समाप्त होते ही शक्ति पूजा के साथ उन्होंने शमी के पेड़ में रखे गए उनके शस्त्र पुनः निकाले थे और कौरवों पर आक्रमण करके विजय प्राप्त की थी। और इसीलिए शायद आज के दिन शमी के वृक्ष की पूजा का एक विशेष विधान भी है हमारी मान्यताओं में, धार्मिक मान्यताओं में। ऐसा कहते हैं कि शमी के वृक्ष की आज पूजा की जाती है और उसमें विशेष जगह पर दीपक जलाया जाता है और शस्त्र पूजन भी किया जाता है। या जिस भी व्यवसाय से हम जुड़े होते हैं, जो हमारी कह सकते हैं कि आर्थिक संपन्नता का जो हमारा जरिया है, हाँ, उन्हीं सभी चीजों की पूजा की जाती है। तो जो लोग कलम का काम करते हैं वो कलम की पूजा करते हैं, जिनका हथौड़े का काम है वो हथौड़े की पूजा करते हैं, या जो भी आपका शस्त्र है, औजार है, उनकी बहुत सारी पूजा की जाती है। हाँ, और हम क्या करें बताइए? हम क्यों ना गीत सुन लेते हैं। जी। खुशियाँ हजार के दिल का करार।
हम भी अपने सुनने वालों को शुभकामनाएं और दुआ दे रहे हैं और हमारे सुनने वाले ही लिख रहे हैं कि ईमानदारी, सच्चाई धारण करना हीरे मोती को धारण करने जैसा है। इसे धारण करने से व्यक्तित्व में एक अलग चमक दिखाई पड़ती है। जी हाँ, बिल्कुल, ये ऐसे गुण हैं जो व्यक्तित्व में तो चमक लाते ही हैं और जिनके साथ हम जुड़ते हैं, उनको भी जुड़कर हमसे प्रसन्नता होती है। और ऐसे ही एक छोटी-सी बात लिखी है लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि सच परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। ये तो बिल्कुल सही बोला है और हम सभी जानते हैं और आज का जो पर्व है उसका प्रतीक ही यही है। जी। और हमारे और श्रोताओं की अगर बात करें उनके संदेशों की, तो हमारे एक श्रोता हैं, उन्होंने लिखा है कि बुराई पर अच्छाई की जीत, झूठ पर सच्चाई की जीत, अहम ना करो गुणों पर, यही है इस दिवस की सीख। क्या बात है, आपने तो बहुत कवितामय अंदाज में अपनी बात रखी है। और ये आगे लिखते हैं कि बुराई की शक्ति लेकर कोई थोड़ी दूरी तय कर सकता है, लेकिन बिना सच्चाई और अच्छाई की शक्ति के वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। व्यक्ति को बुराई का रास्ता छोड़कर अच्छाई और सच्चाई के रास्तों पर चलने की आदत डाल लेनी चाहिए, तभी वो वहां पहुंच सकता है जहां उसे शांति मिलेगी। यदि हम दशहरे के इस पावन पर्व पर रावण का पुतला ना जलाकर अपने अंदर की बुराई रूपी रावण को मारें, तो एक दिन सब तरफ अच्छाई का ही बोलबाला होगा। ये पर्व हमें अहंकार से कितना दूर रहना चाहिए, ये भी बताता है। सही बात है स्वप्निल कि हम रावण का पुतला तो जला देते हैं और बता देते हैं कि बुराई पर सच्चाई की जीत हुई, अच्छाई की जीत हुई, लेकिन अपने अंदर की बुराइयां जो हैं या जो हमारे अवगुण हैं उनको खत्म करने के बारे में हम नहीं सोचते। और विजयादशमी बहुत ही शुभ और एक ऐतिहासिक पर्व है। इस दिन लोग अपने अंदर के रावण को उसका दहन करके उस पर विजय प्राप्त करके अगर इस खुशी के पर्व को मनाएं तो ये ज्यादा सार्थक हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, और अगर श्रोताओं की बातों पर देखें तो उन्होंने भी ऐसी ही कुछ बातें लिखी हैं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, दशहरा हमारे देश का एक प्रमुख त्योहार है जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। ये त्योहार भगवान राम द्वारा रावण पर विजय की याद में मनाया जाता है। इस दिन कुछ लोग रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाते हैं और बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाते हैं। ये वाकई में ये पुतले जलाना एक प्रतीक बना दिया गया है सिर्फ इसीलिए ताकि लोग उन बातों को याद रखें और उन प्रेरणाओं को अपने जीवन में उतारें। बिल्कुल, ये उस दौर की बात है जब रावण का अस्तित्व था जिस पर भगवान राम ने विजय प्राप्त की। लेकिन आज अगर हम देखें आज के युग में तो हर व्यक्ति में या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनमें कहीं ना कहीं एक रावण छुपा बैठा है जो हम बुराइयों को कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो जो उनकी बुराइयां हैं यानी गुस्सा, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, नफरत, ऐसे बहुत सारे जो बुराइयां हैं वो रूप लेकर वो रावण हमारे ही भीतर कहीं ना कहीं आकर घर कर लेता है। और इस तरह के रावण पर यानी इन बुराइयों पर जीत प्राप्त करना या विजय प्राप्त करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन अपनी जो अंदर की सच्चाई है या हमारा आंतरिक प्रेम है इसके जरिए जरूर इस रावण को हम खत्म कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात आपने कही। और यही बिल्कुल आपकी बात से बात जोड़ते हुए हमारी एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि दशहरे का त्योहार हमें ये सिखाता है कि हमें कभी भी बुराई के सामने हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा अच्छाई का साथ देना चाहिए। दशहरे का त्योहार हमें ये भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन की सभी चुनौतियों का सामना करना चाहिए और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। बिल्कुल, जैसे एक दीपक बहुत सारे अंधेरे का नाश कर देता है, तो असली दशहरा मनाना यही होगा कि हम अपने भीतर छुपे रावण को खुद ही आग लगा दें और बुराइयों को हराकर अच्छाई और सच्चाई का साथ निभाएं। हाँ बिल्कुल, बुराइयों का विनाश हो, बुद्धि का विकास हो, बुराई का दहन हो, आत्ममंथन हो, नव सृजन हो, दशहरा मंगलमय हो और दशहरे की एक बार पुनः हार्दिक शुभकामनाएं।
बातें तो बहुत हुई, लेकिन स्वप्निल, अभी वक्त है एक अंतराल का और इसके बाद हम फिर जुड़ेंगे अपने साथियों के साथ। स्वप्निल, अंतराल से पहले हम बात कर रहे थे बुराई पर अच्छाई की विजय का जो पर्व है दशहरा उसकी, लेकिन कुछ पर्व अंतर्राष्ट्रीय होते हैं। हाँ बिल्कुल, जिन्हें हम विशेष दिवस और तिथियों के रूप में मनाते रहते हैं साल भर। बिल्कुल, तो ऐसा ही दिन है संयुक्त राष्ट्र दिवस, और 24 अक्टूबर के दिन ही संयुक्त राष्ट्र दिवस का गठन हुआ था, इसलिए इसे हम मनाते हैं। राष्ट्र को वैश्विक संघर्ष से वैश्विक सहयोग की ओर लाने और समस्त राष्ट्रों के बीच शांति लाने के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस का गठन किया गया। और ये बहुत ही जो महत्वपूर्ण दिन है, जो अंतर्राष्ट्रीय दिन है, उनमें से एक है। लोगों को संयुक्त राष्ट्र संस्थान के उद्देश्यों और उसकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी देने के लिए ये दिन मनाया जाता है कि क्यों आखिर संयुक्त राष्ट्र का गठन किया गया। हाँ बिल्कुल, और एक तरीके से ये जागरूकता दिवस है और संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य है महिलाओं की स्वतंत्रता, लोगों के बीच समानता लाना, बेरोजगारी कम करना और सभी के लिए मानवाधिकार सुनिश्चित करना। इसका एक उद्देश्य ये भी है कि मानवता का विकास हो और राष्ट्रों के बीच जो युद्ध संघर्ष चलते रहते हैं उन्हें कम करना और समाप्त करना भी एक इसका उद्देश्य है। संयुक्त राष्ट्र भविष्य की पीढ़ियों की सुरक्षा करता है ताकि असमानता को खत्म किया जा सके। इससे मानवीय मूल्यों में वृद्धि होगी और ये दुनिया निश्चित रूप से सभी के रहने के लिए एक बेहतर जगह बन सके। यही मुख्य उद्देश्य था जब इस संस्था का गठन किया गया। और ऐसे जो दिवस होते हैं इनको हमेशा एक विशेष थीम पर मनाया जाता है। तो हम बताते हैं कि 2023 यानी इस साल इसकी थीम क्या रखी गई है। 2023 के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस की थीम है समानता, स्वतंत्रता और सभी के लिए न्याय। हाँ बिल्कुल, और थोड़ी सी जानकारी इससे संबंधित हमारे एक श्रोता ने भी हमें भेजी है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के निर्माण की याद दिलाता है। संयुक्त राष्ट्र विधानसभा ने 24 घंटे के संघर्ष विराम और अहिंसा का पालन करके शांति को मजबूत करने के लिए इस दिन को समर्पित किया है। क्या बात है। और इसी तरह से एक और दिन आज हम मना रहे हैं जो है विश्व विकास सूचना दिवस। और साल 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विकासात्मक समस्याओं की ओर लोगों का ध्यान खींचने के लिए और उन्हें हल करने के लिए और सबको अंतर्राष्ट्रीय रूप से मजबूत बनाने के लिए एक आवश्यकता महसूस की और विश्व विकास सूचना दिवस की स्थापना की गई। देखिए चंचल जी, सूचना तो बहुत जरूरी होती है जीवन में। अगर सूचना ना मिले ना तो काम बिगड़ जाते हैं बहुत जल्दी से। और इसकी उपयोगिता समझी गई और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में समझी गई और इसको स्थापना की गई इसकी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यह सोचकर तय किया कि विश्व विकास सूचना दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाएगा, जो संयुक्त राष्ट्र दिवस के साथ साथ द्वितीय संयुक्त राष्ट्र विकास दशक की अंतर्राष्ट्रीय विकास रणनीति को अपनाने की तारीख भी है। इसी दिन संयुक्त राष्ट्र 24 अक्टूबर 1945 को पहली बार अस्तित्व में आया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व विकास सूचना दिवस मनाने का प्रस्ताव पारित होने के बाद 24 अक्टूबर 1973 को पहली बार यह दिन मनाया गया था। स्वप्निल, और इसी तारीख को 1970 में द्वितीय राष्ट्र विकास दशक के लिए अंतर्राष्ट्रीय विकास रणनीति को भी अपनाया गया था। और आज ये दिवस विकास की समस्याओं को हल करने, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने और विश्व जनमत का ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। हाँ, जैसे कि हमने बात करी कि ये सभी दिन या सभी तिथियां जो होते हैं विशेष रूप से लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए होती हैं। तो इस दिन का उद्देश्य भी वैश्विक विकास चुनौतियों और इन मुद्दों के समाधान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व को उजागर करने के लिए किया गया
गया था। और इस दिवस का लक्ष्य आम जनता को ये समझाना है कि समस्याओं को हल करने के तरीके खोजने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना क्यों जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र ने इस भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया है कि आधुनिक सूचना और प्रौद्योगिकी जैसे कि इंटरनेट और डिजिटल डिवाइडेड लोगों को सचेत करने, साथ ही व्यापार और विकास की समस्याओं के समाधान खोजने में भी निभा सकते हैं। और देखो ना स्वप्निल, इस दिन को सारे जो अलग अलग देश हैं वो अपने अलग अलग तरीके से मनाते हैं, लेकिन सभी का उद्देश्य तो यही है कि व्यापार और विकास संबंधी सूचनाओं को देना है उन्हें, और उनका समाधान भी तलाशना है, और इसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर बल भी देना होता है। क्योंकि इस बात को सशक्त करते हैं, जो हम लोग बात हमारे यहाँ माना जाता है ना, वसुधैव कुटुंबकम, पूरे परिवार को उस दिन की उस तिथि का लाभ मिल सके, उन चीजों का लाभ मिल सके, इसके लिए। और विभिन्न देशों में सरकार और व्यापार और विकास से जुड़े संगठन इस खास दिन पर अलग तरीके से सूचनाएं लोगों तक पहुंचाते हैं। अलग अलग तरीके से सेमिनार, संगोष्ठियां और बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। लेकिन समय के साथ इसमें काफी बदलाव भी आया है। मतलब मोबाइल, इंटरनेट और संचार क्रांति ने इसे थोड़ा विस्तृत और एक तरीके से कहा जाए तो आसान भी बना दिया है, और इसके माध्यम से लोगों को तुरंत सूचनाएं मिल जाती है। मतलब कोई भी बात आई नहीं कि आपके डिजिटल तरीके से आप तक ये सूचना पहुंच ही जाती है। बिल्कुल, हमारा फोन टू 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 बजने लगता है, बहुत सारे संदेश, बहुत सारी सूचनाएं, और देश दुनिया में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या नया है, इस बारे में सब हमें पता चल जाता है। और इसके जो लक्ष्य हैं अगर उन्हें देखें तो निर्धनता ना रहे, कोई भूखा ना रहे, सबको अच्छा स्वास्थ्य मिले, सभी का कल्याण हो, सबको शिक्षा मिले, लैंगिक समानता भी हो, सबको स्वच्छ जल मिले, स्वच्छता पूर्ण वातावरण मिले, सारे देशों में उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा अच्छी तरह से विकसित हो सके, जिम्मेदारी से खपत भी हो और उत्पादन भी हो, महासागरों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और इनका सही उपयोग हो, शांतिपूर्ण समाज को बढ़ावा मिले, न्याय भी प्रदान किया जाता है, न्याय भी सबको मिलता रहे। ये खास लक्ष्य हैं जिस दिन के लिए इस दिन को हम मनाते हैं। और बिल्कुल, और विकास का अंतिम उद्देश्य एक तरीके से देखा जाए तो व्यक्ति की निरंतर भलाई और उसके स्थिति में सुधार लाना ही है। तो सभी को लाभ प्राप्त कर पाए सब लोग, इस दिन का ये उद्देश्य है। और यदि सामाजिक अन्याय रहता है, समाज में अन्याय बना रहता है, तो कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाएगा, कोई भी समुदाय विकसित नहीं हो पाएगा। और यही सोच करके विश्व समुदाय को विज्ञान और तकनीकी प्रगति द्वारा प्रदान किए गए अवसरों की चुनौती का सामना करने के लिए ये दिवस विशेष रूप से मतलब इसका निर्माण किया गया और इसको लोगों के बीच समर्पित किया गया। और बिल्कुल, हम जो छोटे से बच्चे होते हैं तभी से उनको अच्छाई सच्चाई का पाठ पढ़ाते हैं ताकि उनका भी बहुत अच्छे से विकास हो सके। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे। खुद रूठे खुद मन जाए, फिर हम जो
की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे। बिल्कुल सही बात है, बच्चे हैं वो मन के सच्चे ही होते हैं और ये सच्चाई और ये अच्छाई उनमें बनी रहे, इसके लिए हम सभी को भी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि वो अच्छाई और सच्चाई उन बच्चों के अंदर से कहीं खो ना जाए। और कहते हैं स्वप्निल की सबसे मूल्यवान चीज होती है सत्य, लेकिन उससे भी अधिक सबसे मूल्यवान हम समय को मानते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा सच्चाई जो है, सत्य जो है वो मूल्यवान होता है। दुनिया में मूल्यवान वही चीज होती है या तो वो दुर्लभ हो या फिर जिसका कोई बहुत बड़ा महत्व हो। तो सच तो वाकई में ऐसी चीज है ना जिसका महत्व है, बहुत ज्यादा महत्व है। बिल्कुल, और कहा जाता है ऐसे भी कि मतलब भले ही देर लगे लेकिन सच्चाई के रास्ते पर चलने वालों की सदैव जीत होती है। और इतिहास में भी अनेकों ऐसे उदाहरण पड़े हैं, चाहे वो पौराणिक कथाओं की बात कर ले हम, चाहे जैसे आज अभी हम बात ही कर रहे हैं अच्छाई की जीत के बारे में बुराई पर, तो रावण के खिलाफ राम की विजय रही हो या फिर महाभारत में पांडवों की, या वास्तविक जीवन में महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह के उसमें हथियार का प्रयोग बिना किए भारत को आजादी दिलवाने की बात रही हो। सच हमेशा जीतता ही है और यही परम सत्य है। बिल्कुल, इसीलिए तो हमारे जो श्रोता हैं वो भी लिख रहे हैं कि सत्यमेव जयते और सत्यम शिवम सुंदरम। हाँ। और सभी जगह सच्चाई की जीत हुई है, लेकिन ये भी इतना ही सच है कि सच का जो रास्ता है वो इतना आसान नहीं होता। सच्चाई की राह पे चलने वालों को इसके लिए कई बार तो ऐसा होता है कि बहुत बहुत मूल्य चुकाना पड़ता है। अब राम की ही अगर बात करें तो उन्हें वनवास झेलना पड़ा, पांडवों की अगर बात करें तो उन्होंने भी वनवास को झेला। ज्ञातवास उन्होंने 14 वर्षों का झेला, मतलब बड़ी बात है, ये कष्ट तो बहुत सहे। और हम गांधी जी की बात कर रहे थे जिन्होंने हथियार को बिना हाथ लगाए अहिंसा के रास्ते पर चलकर, सत्याग्रह की राह पर चलकर आजादी दिलवाई, लेकिन उन्होंने भी बहुत कुछ सहा इस सत्य की राह पर। अंग्रेजों का अमानवीय व्यवहार उन्होंने सहा, अंग्रेजों के अत्याचार सहे, तब जाके कहीं ये सच्चाई की जो जीत है वो हो सकी थी। हाँ बिल्कुल, और ऐसे ही हमारे एक श्रोता हैं, उन्होंने भी सच के बारे में ऐसी बातें लिखी हैं कि सच सदैव अपने पैरों से चलकर मंथर गति से अपने गंतव्य तक पहुंचता है और वहां मजबूती से अपने पैरों को टिकाता है। झूठ रथ पर पहुंचता है पर गंतव्य पर पहुंचकर भी उसके पैर टिकते नहीं, क्योंकि उसे तो हवा में उड़ने की आदत है। बिल्कुल। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। ज्यादा की नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं, इंसान को कम पहचानते हैं। कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं, इंसान को कम पहचानते हैं। ये पूरब है पूरब
रब वाले हर जान की कीमत जानते हैं, हर जान की कीमत जानते हैं। मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज यही जो रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। सच की हमेशा जीत होती है, ये बात भी बहुत सच ही है। और ये बात भी सच है कि इस समय घड़ी इशारा कर रही है कि एक अंतराल का समय है। विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली, और अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हैं। और हम जाने से पहले अंतराल के बात कर रहे थे, सच हमेशा जीतता है, यही परम सत्य है। हाँ। पर एक बात है चंचल जी की मतलब थोड़ा मुश्किल होता है सच बोलना भी और सच सुनना भी। हाँ। कड़वा भी होता है कई बार, मगर एक बार अगर सच बोल देने से आगे आने वाले बार बार जो कठिनाइयां आती है ना, उनका सामना नहीं करना पड़ता या फिर आसानी से कर सकते हैं। तभी तो अभी जो हमने गीत चलाया था ना, होठों पे सच्चाई रहती है, दिल में सफाई रहती है, और उसे ढांपना ओढ़ना नहीं पड़ता। अगर एक बार सच बोल दिया तो बोल दिया, और बार बार छुपाने के लिए उसके लिए बातें नहीं बनानी पड़ती। और झूठ के पैर नहीं होते, और एक बार अगर हमने किसी बात के लिए कोई झूठ बोला है तो उसे हमें याद रखना पड़ता है कि हमने क्या कहा था, क्योंकि अगर कहीं कोई दूसरी बात मुझसे निकल गई तो पोल खुल जाती है। हाँ, इसीलिए सच एक ही होता है और झूठ बहुत सारे होते हैं। और इसीलिए तो सच्चाई इतनी मूल्यवान है, और शायद इसीलिए साहिर लुधियानवी जी ने कहा भी है कि झूठ तो कातिल ठहरा, उसका क्या रोना, यहाँ तो सच ने भी इंसान का खून बहाया है। सच्चाई इसलिए भी मूल्यवान है कि जिस पर बहुत सारे मूल्य टिके होते हैं, जैसे विश्वास है, ईमानदारी है, संवेदनशीलता, दया, अपनापन, और इन मूल्यों पर ही टिकी है मानवता। सच्चाई एक तरह से मानव के अस्तित्व का आधार मानी जाती है। सच्चे का है बोलबाला, सुनो रे भाई, झूठे का है मुंह काला। पत्नी हुई नीलाम। अरे झूठे की है दीवाली जगत में, सच्चे का है दीवाला। झूठे का है बोलबाला जगत में, झूठे का है बोलबाला। ऋषि मुनि पैगंबर कह गए, बोलो सच की बोली। हाँ, बोलो सच की बोली।
आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। और आज सखी सहेली में दो आपके साथ सखियां हैं, एक चंचल जी हैं और एक हम हैं आपके साथ, स्वप्निल। और बात कर रहे हैं सच्चाई की। तो भाई सच्चाई से जुड़ी बातें हो रही हैं। सच्चाई मूल्यवान है कितनी और कितनी जरूरी है जीवन के लिए, इस पर हम थोड़ा सा बात कर रहे हैं। और सदियों से कई विद्वान ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत सारे प्रयास किए हैं सच की खोज के लिए। गौतम बुद्ध, महावीर जी जैसे लोगों ने अपना राजपाट त्याग करके सन्यासियों जैसा जीवन बिताया। महात्मा बुद्ध ने ये कहा भी कि तीन चीजें हैं जो कभी छिपाए नहीं छिपती, वो है सत्य, ईश्वर और ज्ञान। और कहते हैं कि सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। और ऐसे ही गांधी जी ने भी कहा है स्वप्निल कि सत्य ही ईश्वर है। हाँ बिल्कुल, सत्य ही ईश्वर है। और ईश्वर के 3 रूप हैं, सत्य, धर्म और न्याय। ये माना जाता रहा है। सत्य में वे पूरी सृष्टि की रचना करते हैं, धर्म रूप के अंतर्गत वे पालन करते हैं। और ये अलग बात है कि सच्चाई पर, उसके रास्ते पर चलने वाले लोगों को थोड़ा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और ये पंथ पथरीला होता है। हाँ। लेकिन जब आप इस पंथ पर चल लीजिए, अगर बिना डगमगाए, बिना अपने आप को मतलब पंथ से भटकाए हुए अगर आप चलिए, तो मंजिल पर पहुंचने का जो सुख होता है और जो विश्वास होता है, उसका आनंद अलग ही होता है। बिल्कुल, लक्ष्य प्राप्त करने में इसीलिए कई बार देर भी लग जाती है, लेकिन सच तो यही है ना कि जो जीत है वो सच्चाई की ही होगी। और इसीलिए भारत सरकार ने भी जो अपना राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है वो यही रखा है, सत्यमेव जयते, जो हमारे श्रोताओं ने भी लिख के भेजा। और हम इसकी महत्वता को इस तरह से भी समझते हैं कि लहू में हरकतें, मुंह में जबान डालेंगे, जो सच्चे लोग हैं वो मुर्दों में जान डालेंगे। मतलब ये इस बात को दर्शाता है कि सत्य कितना महत्वपूर्ण है। हालांकि हम कभी कभी भटक जाते हैं, कभी कभी हंसी मजाक में, कभी कभी ऐसे ही कुछ चीजें छुपाने के तौर तरीकों में, पर मानना यही है सबका और हमारा भी कहना यही है कि सच का रास्ता कठिन जरूर है, पर जीवन में सार्थकता यही लाता है। बिल्कुल, और सच भी वही सार्थक है स्वप्निल जिसका अस्तित्व है, और झूठ वो चीज है जिसका कोई अस्तित्व होता ही नहीं होता है। बिल्कुल, इसीलिए कहा गया है कि झूठ के पैर नहीं होते हैं। और सच कठोर भी है, प्रमाणित भी है, झूठ सरल है, उसे मानना बड़ा आसान होता है। लेकिन एक बात है, मानना आसान होता है पर इसका मान ज्यादा समय तक टिकता नहीं, क्योंकि कभी ना कभी तो झूठ की पोल खुली ही जाएगी ना। इसीलिए तो हमने पहले भी कहा कि एक झूठ को छुपाने के लिए 1000 बार झूठ बोलना पड़ता है, और सत्य अकेला ही है पर बहुत मजबूत है और अपने आप में पूरा शक्तिशाली भी है, और वो 1000 झूठों का सामना भी कर सकता है। साथियों, सुनो साथियों, सुनो साथियों, सच्चाई से बढ़ के धर्म नहीं दूजा हो। इंसानों को प्यार करो, यही सबसे बड़ी है पूजा। साथियों, मोती धन है सागर का, मोती धन है सागर का। ओ निर्धन का धन मेहनत है, पेट भरे सारे घर का, पेट भरे सारे घर का।
प्यार बिना हृदय सुना रे, प्यार बिना दुनिया सारी। इंसानों को प्यार करो, यही सबसे बड़ी है पूजा। मंदिर मस्जिद है, कण कण गिरजा गुरुद्वारा। कण कण गिरजा गुरुद्वारा। प्यार को दुनिया मिटा ना सकेगी, साथ में आज कभी आ ना सकेगी। प्यार को दुनिया मिटा ना सकेगी, साथ में बदली कोई छुपा ना सकेगी। इंसानों को प्यार करो, यही सबसे बड़ी है पूजा। सुनो साथियों, सच्चाई से बढ़ के धर्म नहीं दूजा। इंसानों को प्यार करो, यही सबसे बड़ी है पूजा। बिल्कुल सही बात है, हम इंसान होकर एक इंसान से प्यार करें, ये सच भी है और अच्छाई भी है हमारी। बिल्कुल, सबसे बड़ी पूजा है और यही ये गीत हमको बता रहा था। और हमारे एक श्रोता ने बताया है कि मतलब वो याद दिलाई है बचपन की वो कहानी जो हम बचपन से सुनते आए हैं। जब झूठ बोलने पर हमको बचपन में डांट पड़ती थी ना, हाँ। तो ये बोला जाता था और ये उदाहरण भी दिया जाता था, राजा हरिश्चंद्र की बात। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी की सच्चाई की कहानियां हम सब ने सदा सुनी हैं। आज भी ये बातें प्रासंगिक हैं, अर्थात सच्चे रास्तों पर चलने वालों की परीक्षाएं तो बहुत होंगी, लेकिन पूरी कुदरत उस इंसान के साथ ही रहेगी जो सच पे चलता है। बिल्कुल सही बात है। और अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले विषय की तरफ, जो कि है आलू बुखारा, जिसके फायदे हम बताने वाले हैं। और आलू बुखारा नाम तो सभी जानते हैं, लेकिन इसका एक वैज्ञानिक नाम भी है। अच्छा। और वैज्ञानिक नाम जो है वो है इसका प्रूनस डोमेस्टिका एल। और ये एक छोटा सा झाड़ीनुमा पत्तेदार पेड़ है। इसकी जो लंबाई है वो आमतौर पर होती है 6 से 5 मीटर के आसपास की। और पश्चिम एशिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, पाकिस्तान, यूरोप और अफ्रीका और जो उष्ण कटिबंधीय और समशीतोष्ण जो क्षेत्र हैं उनमें ये ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और भारत में अगर देखें तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, पंजाब, ये जो जगह है ना, यहाँ पर इसकी खेती यानी आलू बुखारे की खेती ज्यादा होती है। बचपन से ना मतलब इसका नाम बड़ा सुना था, पर देखने का मतलब छोटे पे कहाँ इतना ज्यादा। तब तो यही फल समझ में आते थे, अंगूर, केला और आम, ये मतलब अमरूद उसके बाद मतलब। लेकिन आलू बुखारे का नाम सुन रखा था, पर देखने का मौका नहीं मिला। पर कुछ दिनों बाद ऐसा सामने आया। और तो हम बता दें कि आलू बुखारा का जो सेवन है वो बहुत सारे फायदे होते हैं उससे, और ये बहुत सारी शारीरिक समस्याओं में भी काफी उपयोगी फल माना जाता है। लेकिन उसके साथ साथ आलू बुखारा कैसा दिखता है ये जानना जरूरी है हमारे लिए। तो हरा, लाल, बैगनी, पीले रंग का होता है और गेंद के जैसा होता है और स्वाद में खट्टा मीठा होता है। ये हमारे एक श्रोता ने लिखकर भेजा है। और आलू बुखारा गर्मियों में आने वाला एक मौसमी फल है। इसमें
शरीर के लिए सारे ज़रूरी पोषक तत्व जैसे मिनरल्स, विटामिन और ये सभी चीज़ें भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। गर्मियों के बाद जब बारिश आने लगती है ना, हाँ, उन दिनों बहुत आता है। उन गर्मियों दिनों बहुत आता है और पसंद भी आता है। मतलब ऐसा नहीं कि पहले जैसे होता था कि स्वाद कैसा लगेगा करके, पर खाया तो अच्छा लगा मतलब। और हमारे एक श्रोता है, उन्होंने ये भी लिखा है कि आलू बुखारा में विटामिन के और B6 काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ये दोनों ही विटामिन आंखों और त्वचा के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। आलू बुखारा में आयरन, पोटेशियम, विटामिन जैसे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं जो इम्यूनिटी को मजबूत बनाए रखने में मदद करते हैं। आलू बुखारे का नियमित सेवन कब्ज से राहत दिलाने में भी मदद करता है। जैसा कि हमने बताया, ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, पॉलीफेनॉल्स और कैरोटीनॉइड कंपाउंड से भरपूर होता है। सेंटा रोजा, ब्लैक एम्बर, रेड ब्यूटी, अफ्रीकन रोज और ब्लैक ब्यूटी, ये हम किसी का नाम नहीं बता रहे हैं। ये आलू बुखारा की किस्में हैं। सुनने में बड़ी अच्छी लग रही है ना। हाँ, और सच कहें ना तो ये एक तरीके से मतलब इसके फायदे को देखते हुए तो ऐसा लगता है कि एक औषधीय पौधे की मतलब कतार में खड़ा हो जाता है आलू बुखारे का पौधा। और इसीलिए हमारे सुनने वालों का ने जो लिखा है वो मैं पढ़कर सुनाती हूँ। लिखते हैं कि स्वाद में खट्टा मीठा आलू बुखारा गर्मियों में आने वाला मौसमी फल है और आलू बुखारा डाइटरी फाइबर से भरपूर होता है जिसमें सर्बिटॉल और आइसेटेनिक प्रमुख हैं। खास तौर पे ये फाइबर्स शरीर के अंगों को सुचारू बनाते हैं और पाचन क्रिया को भी दुरुस्त करते हैं। इसके साथ ही सौंदर्य बढ़ाने के काम भी आता है। ठीक है ना? हाँ, मतलब खाएं और उससे अपनी त्वचा चमकाएं। और इसके इस्तेमाल से तरह तरह के लजीज पकवान भी बनाए जाते हैं। तो भाई बहुत उपयोगी है, मतलब हाँ। सिर्फ स्वाद में ही नहीं अच्छा है, बहुत उपयोगी भी है और अपने कई सारे गुणों के कारण कई बीमारियों के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए भी आलू बुखारे का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब एक गीत सुन ले। हाँ, और आलू बुखारे पर बातें तो होती ही रहेंगी। छुप न सकेगा राज तो कितना गहरा, लाख छुपा छुप न सकेगा
और पता है आजकल फल भी नकली बनने लगे हैं। हाँ, ये बात तो आपने बहुत मतलब जरूरी बताई है। मतलब कितना रंग छोड़ती है ना सब्जियां ले आओ या फल ले आओ, तो मतलब इसीलिए जब हम कहते हैं कि फल खाना बड़ा फायदेमंद है और ये सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं, तो जो हम कहते हैं ऑर्गेनिक खेती जब की जाती है, जैविक खेती जब की जाती है, तो उसमें ये जो कृत्रिम रंग है या कृत्रिम चीजें केमिकल्स हैं वो यूज नहीं किए जाते। हाँ, तो उनसे जो हमें फल सब्जियां मिलती हैं वो हमारी सेहत के लिए अच्छी होती हैं। तो जरा जब भी खरीदने जाए तो थोड़ा सा सतर्क रहना जरूरी है। और बात आलू बुखारे की हम कर रहे हैं, तो भले ही इसके नाम में बुखार आता है पर इसको खाने से बुखार बिल्कुल नहीं होता। आलू बुखारे में बहुत सारे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। विटामिन के, कॉपर, पोटेशियम और बोरान होता है। और विटामिन के जो होता है वो हड्डियों के मिनरलाइजेशन में बहुत मददगार होता है। और पोटेशियम हड्डी की मिनरल डेंसिटी यानी कि खनिज घनत्व को बनाए रखने में बहुत मदद करता है। और क्योंकि उपवास के दौरान अक्सर हम फल खाते हैं, तो वो आलू बुखारा खाने से जो हमारे शरीर का इंसुलिन लेवल है और प्लाज्मा ग्लूकोज है वो लेवल कम करने में भी इसमें मदद मिलती है। और इसे खाने से जो मधुमेह से पीड़ित लोग हैं उन्हें भी बड़ा आराम मिल सकता है। लेकिन हमें किसी भी फल या सब्जी को ये नहीं समझना चाहिए कि वो किसी गंभीर समस्या का इलाज हो सकता है। आप जब भी किसी फल का सेवन करते हैं, ये चीज तो है। आपकी सेहत के लिए वो कैसा है इसके बारे में जो आपके डाइटिशियन है, न्यूट्रिशन है या जो चिकित्सक हैं उनकी सलाह जरूर लेनी चाहिए। बिल्कुल। और क्लिनिकल अध्ययनों में पाया भी गया है कि आलू बुखारे का जो जूस है वो उसका सेवन खून में इंसुलिन और ग्लूकोज का लेवल बनाए रखने में मदद करता है। लेकिन जैसे अभी हमने बात करी कि पहले चिकित्सक से सलाह जरूर ले लें, क्योंकि हम लोग ना उस चीज के पीछे पड़ जाते हैं कई बार, आदत बिगाड़ लेते हैं और खुद ही डॉक्टर बनने का प्रयास करते हैं। तो ऐसा निवेदन है आपसे कि ऐसी बात बिल्कुल भी ना करें। और यदि आपको ये पसंद है पर आपके शरीर को कितनी आवश्यकता है इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, तो ये जानकारी आप अपने चिकित्सक से लें। और समय पर कभी आपने कोई उपचार कर भी लिया है, ऐसा होता है कि भाई रात बिरात का समय है, आपके पास समय नहीं था उस वक्त कहीं जाए, तो उस वक्त कोई घरेलू इलाज किया, लेकिन सुबह होते ही आप जरूर चिकित्सक को संपर्क करिए, कहीं उस चीज के कोई साइड इफेक्ट तो आपको नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल। और आलू बुखारे की बात कर रहे हैं तो चंचल जी ये भी तो बताइए कि क्या क्या बना सकते हैं हम आलू बुखारे में। मतलब सूखे आलू बुखारे का इस्तेमाल तो स्नैक्स, जूस, जेली, पाउडर और जैम बनाने के लिए किया जाता है। और इसका सही मात्रा में, या सिर्फ आलू बुखारे का ही नहीं, किसी भी फल या सब्जी का सेवन जो है वो सही मात्रा में किया जाए तो ही उसे सुरक्षित माना जाता है। और आपको इसीलिए जान लेना ज़रूरी है ये कि ज़्यादा मात्रा में आलू बुखारे का जूस पीने से पेट फूलना, अपच और ब्लोटिंग जैसी पाचन की समस्याएं भी हो सकती हैं। आलू बुखारे के जूस में फाइटोकेमिकल्स भी होते हैं जो सिस्टम के एक्सपोजर में बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो सेहत संबंधी किसी गंभीर समस्या से बचने के लिए आप इस्तेमाल ना करें। हाँ बिल्कुल। और इसके मतलब चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। दिल खो गया, बिंदिया हो तो ढूंढ भी लूं मैं।
घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि कार्यक्रम के समापन का समय आ गया है। हाँ बिल्कुल, तो अब घड़ी की सुइयों को तो हम रोक नहीं सकते, अपनी वाणी को विराम दें और इजाजत लेते हैं। हाँ, चंचल वर्मा और स्वप्निल श्रीवास्तव को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। सखी सहेली।